हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मैटर्स इन आवर सराउंडिंग जो कि क्लास 9 का साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराने आया है। पिछले क्लास में हम लोग एमसीक्यू देखे, उसके पहले हम लोग ट्रैक योर प्रोग्रेस 1, 2, 3 देख लिए, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन देखे, उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे जो आप लोगों का है यूनिवर्सल साइंस बुक का नाम है, उससे आके हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन। तो आज आप लोगों का पहला क्लास है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें से पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिजिडिटी, शेप एंड वॉल्यूम। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, किसके रिस्पेक्ट में? आपका रिजिडिटी, शेप और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यही तीन प्रॉपर्टीज में बताना है कि सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा और गैस में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। The property of solid, liquid and gases with respect to their rigidity, shape and volume are as follows। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक टेबुलर चार्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? रिजिडिटी, देखिए रिजिडिटी है, रिजिडिटी लिख दिए। शेप लिख दिए। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिख दिए। अब देखिए सॉलिड में रिजिडिटी क्या होता है? सॉलिड्स आर वेरी रिजिड एंड कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में हाई रिजिडिटी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होता है, और ये क्या होता है? फ्लो नहीं करता है कहाँ? वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है दोस्तों, और लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड आर लेस रिजिडिटी, लिक्विड में रिजिडिटी बहुत कम होता है। ठीक है, एंड कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स। लिक्विड फ्लो कर सकता है कहाँ से? हायर लेवल से लोअर लेवल में। अब गैसेज में देखिए, गैसेज में रिजिडिटी क्या होता है? गैसेज आर नॉट रिजिड, गैस जो होता है रिजिड नहीं होता है। ठीक है, एंड कैन फ्लो मोस्ट इजिली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और गैस जो है बहुत ही इजिली फ्लो कर सकता है कहाँ से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए शेप में देखते हैं, क्योंकि एक रिजिडिटी है वो खत्म हो गया और दूसरा शेप था। अब शेप के बारे में देखते हैं, शेप में क्या होता है। एडजस्ट कर लेते हैं ताकि लिखने में आप लोगों को या नोट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए शेप में क्या होता है? सॉलिड हैव ए डिफिनिट शेप, आप लोग पढ़े ही होंगे सॉलिड का क्या होता है? डिफिनिट शेप होता है। लिक्विड का देखिए, लिक्विड डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब गैस का देखिए, गैस का भी गैस डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, मतलब लिक्विड और गैस का डिफिनिट शेप नहीं होता है। किसका डिफिनिट शेप होता है? तो सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हैव ए डिफरेंट वॉल्यूम, सॉलिड का क्या होता है? डिफरेंट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड हैव ए डिफरेंट वॉल्यूम, लिक्विड का भी डिफरेंट वॉल्यूम होता है, बट शेप में क्या होता है? लिक्विड का शेप नहीं होता है डिफरेंट, सॉलिड का शेप डिफरेंट होता है, गैस का डिफरेंट शेप नहीं होता है, और लिक्विड का क्या होता है? डिफरेंट शेप भी नहीं होता है। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? लिक्विड का वॉल्यूम डिफरेंट नहीं होता है। लिक्विड हैव ए नहीं सॉरी, लिक्विड का जो होता है वॉल्यूम डिफरेंट होता है, लिक्विड है डिफरेंट वॉल्यूम, लेकिन शेप इसका डिफरेंट नहीं होता है। अब देखिए गैस में क्या होता है? वॉल्यूम, गैस डू नॉट हैव ए डिफरेंट वॉल्यूम। ठीक, गैस का जो होता है वो इसका डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप देख सकते हैं हम लोग कंपेयर कर चुके हैं किसका? प्रॉपर्टीज का, किसका? सॉलिड, लिक्विड और गैस का, किसके रिस्पेक्ट में? रिजिडिटी, शेप और वॉल्यूम में, जिसमें से सॉलिड का रिजिड होता है, लिक्विड भी रिजिड होता है, लेकिन गैस रिजिड नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है? वो फ्लो कर जाता है इजिली एज कम्पेयर टू सॉलिड, और लिक्विड के कंपेयर में गैसेस क्या होता है? ज़्यादा फ्लो करता है। शेप में क्या होता है? सॉलिड का डिफरेंट शेप होता है, लिक्विड का डिफरेंट शेप नहीं होता है, गैस का भी डिफरेंट शेप नहीं होता है। वॉल्यूम में क्या होता है? सॉलिड का डिफरेंट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का डिफरेंट वॉल्यूम होता है, और गैस का डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होता है। तो यही कंपेयर था आप लोगों का किसका? सॉलिड, लिक्विड और गैस का, किसके रिस्पेक्ट में? रिजिडिटी, शेप और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक्टिविटी के साथ आपको ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखते हैं। तो देखिए इसमें एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना क्या है। एक ए नंबर में क्या दिया हुआ है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब ये जो पार्टिकल्स होता है उसका मैटर का जो पार्टिकल्स का होता है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा साइज में होता है। जिसको क्या करना है? आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है ना, with the help of an activity explain the following characteristics। ठीक है दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, आप लोग देख सकते हैं बुक में भी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। द एक्टिविटी शो दैट मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब हम लोग को एक्टिविटी करना है जिसमें से हम लोग को शो करना है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका क्या होता है देखिए। टेक 1 लीटर ऑफ वाटर इन ए बीकर, क्या करना है, 1 लीटर वाटर लेना है किसमें, बीकर में। ऐड सम क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, क्या करना है इसमें से पोटासियम परमैंगनेट का कुछ क्रिस्टल इसमें ऐड करना है किसमें, जो वाटर लिए हैं जिस बीकर में उसमें, इन इट। दिस वेरी स्मॉल क्रिस्टल ऑफ KMnO4 चेंज कलर ऑफ होल वाटर, और ये जो स्मॉल क्रिस्टल है किसका, KMnO4 मतलब पोटासियम परमैंगनेट का, वो क्या करता है, होल वाटर का कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, जो बीकर में वाटर है उसका कलर को वो चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, this is because each crystal of potassium permanganate breaks into smaller and smaller particles and react independently with water। ये क्यों होता है, क्योंकि जो पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है किसमें, स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में, और क्या करता है फिर बाद में रिएक्ट इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करता है किससे, वाटर के साथ, मतलब सेपरेटली वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। फ्रॉम दिस, इससे क्या होता है, वी कैन conclude that each substance is made of much small particles। इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सभी सब्सटेंस होता है वो प्रत्येक सब्सटेंस क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्टिविटी था, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे 2 का बी क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मोशन, मतलब मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है, हमेशा मोशन में होता है। ठीक है, तो ये लोगों को करना है एक्सप्लेन किसके साथ, एक्टिविटी के साथ। तो चलिए इसमें देखते हैं आंसर क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, स्प्रे परफ्यूम इज वन कॉर्नर ऑफ द रूम एंड गो टू द अदर कॉर्नर ऑफ द सेम रूम। क्या करना है, परफ्यूम को आपको स्प्रे करना है किस, एक कॉर्नर में रूम का, और उसी रूम के दूसरे कॉर्नर में आपको जाना है। तो उसके बाद क्या है, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम्स के बाद, वी कैन स्मेल द परफ्यूम इन दैट कॉर्नर ऑफ द रूम टू। क्या होगा, कुछ समय के बाद हम लोग जो है वही परफ्यूम का स्मेल पाएंगे उसी कॉर्नर पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। किस कॉर्नर में, हम लोग दूसरे कॉर्नर में स्प्रे किए थे और उसका स्मेल हम लोग जिस कॉर्नर पे हम लोग हैं उसके उसी रूम में सेम कॉर्नर पे वहाँ पे उसका स्मेल आएगा। दिस एक्टिविटी शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, और ये एक्टिविटी क्या शो करता है कि जो मैटर का पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें समझ गए होंगे आप लोग क्या कर रहा है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, एक परफ्यूम को स्प्रे किए हैं एक कॉर्नर में रूम का और उसी रूम का दूसरे कॉर्नर पे जाके हम लोग खड़े हो जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद हम लोग देखेंगे कि उस परफ्यूम का जो है स्मेल उस कॉर्नर पे जो हम लोग खड़े हैं वहाँ तक पहुँच गया, और इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है मैटर का वो मूव करता है, क्योंकि मूव करेगा तभी ना वो क्या कहते हैं हमारे वहाँ तक पहुँचेगा। तो यही इसका वो है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन, इवन 2 to 3 cups ऑफ पोटासियम परमैंगनेट कैन इम्पार्ट कलर टू ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखिए क्या बोल रहा है, 2 और 3 कप्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट जो है वो पूरा का पूरा जो है क्या करता है, इम्पार्ट कलर टू ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को रखेंगे उसको वो क्या करता है, कलर कर देता है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज जो है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी किसका, पार्टिकल्स का, मैटर का पार्टिकल्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज है वो इलस्ट्रेट करता है, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग को डिफाइन दैट प्रॉपर्टी को क्या करना है, डिफाइन करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा इवन यहाँ तक कि 2 और 2 3, इवन 2 to 3 यहाँ तक कि 2 और 3 कप of potassium permanganate can impart color to a large volume of water due to the natural phenomenon of diffusion। देखिए यहाँ तक कि 2 से 3 कप जो पोटासियम परमैंगनेट है वो क्या कर सकता है, कलर कर सकता है किसी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को, और ड्यू टू किस वजह से, नेचुरल फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। नेचुरल फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन होता है उस प्रॉपर्टी से ये पूरा का पूरा जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको वो कलर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, अब डिफ्यूजन का ये प्रॉपर्टी हो गया, तो हम लोग कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या, डिफाइन दैट प्रॉपर्टी। अब उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, मतलब डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं। तो इसका क्या होगा, डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच solute particles move from region of high concentration to region of lower concentration
विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मेम्ब्रेन। मतलब डिफ्यूजन क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करता है कहाँ, एक रीजन, वो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन का रीजन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन का रीजन से, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मेम्ब्रेन, बिना कोई मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में वो क्या करता है, मूव करता है, या फिर यहाँ कह सकते हैं हाँ मूव करता है, ठीक ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लेके लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक वो मूव करता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे डिफ्यूजन क्या होता है और किस प्रॉपर्टी से पोटेशियम परमैंगनेट जो है कलर करता है पूरा लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को। ठीक है ना, तो कौन सा होता है, नेचुरल फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स मूव करता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, हाउ इट इज नेग्लिजिबल इन सॉलिड, और ये सॉलिड में कैसे नेग्लिजिबल होता है, मतलब नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी समझते हैं, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये होता है किसी वॉल्यूम में हम लोग डिक्रीज करेंगे उस वॉल्यूम को, कैसे, जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर उसमें देंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। मतलब सिंपल शब्द में इसको कह सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का जब हम लोग वॉल्यूम को एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने, जैसे मान लीजिए कुछ बॉल है, रबड़ बॉल, उसको दबाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर दबाने का एक्सटर्नल प्रेशर दिए तो वो दबेगा, तो वही कंप्रेस किया, तो वही बोल रहा है एक्सटर्नल प्रेशर से उसको हम लोग दबाएंगे, उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब आगे बोल रहा है हाउ इज इट नेग्लिजिबल इन सॉलिड, और ये कैसे सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, इट इज नेग्लिजिबल इन सॉलिड सिंस द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर एंड देयर इज नेग्लिजिबल इंटरमोलर स्पेस बिटवीन देम। ये क्या होता है, सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है सॉलिड का वो टाइटली पैक्ड होता है, मतलब उसमें स्पेस कम होता है। जब स्पेस कम होता है तो हम लोग जो दबाएंगे, दबाने से जो स्पेस तो ऑलरेडी उसमें नेग्लिजिबल है, तो और दब के कहाँ जाएगा, नहीं दबेगा, तो इसीलिए हम लोग सॉलिड को जो होता है उसमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है, और अगर फिर भी एक्सटर्नल फोर्स देके हम लोग उसको दबाएंगे तो वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है इट इज नेग्लिजिबल इन सॉलिड सिंस द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर एंड देयर इज नेग्लिजिबल इंटरमोलर स्पेस बिटवीन देम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों का हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ताकि आप लोग को अगर नोट्स बनाना है तो इसको आप लोग अच्छे से उतार सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेज विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिजिडिटी, शेप एंड वॉल्यूम। मतलब सॉलिड लिक्विड को क्या करना है, कंपेयर करना है किसके टर्म में, रिजिडिटी, शेप एंड वॉल्यूम के। तो आप ही लोग बताइए, सॉलिड में क्या होता है, रिजिडिटी होता है, हाई होता है, लिक्विड में क्या होता है, लेस होता है, और गैस में क्या होता है, नहीं होता है। और शेप में क्या होता है, शेप में देखिए, शेप में सॉलिड का क्या होता है, डिफरेंट शेप होता है, लिक्विड का क्या होता है, डिफरेंट शेप नहीं होता है, गैस का क्या होता है, डिफरेंट शेप नहीं होता है। वॉल्यूम में क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड का डिफरेंट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी डिफरेंट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर का ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स का मैटर एक्टिविटी दिखाना है, क्या शो करना है एक्टिविटी से। तो ए नंबर में क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये बताना है आपको कि पार्टिकल्स जो मैटर का होता है क्या होता है, स्मॉल इन साइज। तो इसके लिए हम लोग क्या एक्टिविटी किए, एक एक्टिविटी किए हैं जिसमें हम लोग क्या किया, एक पानी का एक बीकर लिए है, उसमें 1 लीटर पानी लिए हैं, उसके साथ कुछ हम लोग क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड किए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो जिस क्रिस्टल है वो स्मॉलर साइज में क्या होता है, पूरा का पूरा बीकर को में जो पानी है उसको कलर कर देता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का वो टूटता है किसमें, स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में, और रिएक्ट करता है इंडिपेंडेंट लेके से वाटर से। और इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं
कि ये जो सब्सटेंस है वो किससे बना है, स्मॉलर पार्टिकल से बना है। ठीक है, तो यही एक्टिविटी में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी में क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जो मैटर का पार्टिकल है वो क्या होता है, हमेशा मोशन में रहता है। तो इसके लिए एक्टिविटी हम लोग क्या किए हैं ना, एक रूम में हम लोग परफ्यूम को स्प्रे किए हैं और एक कॉर्नर में, और दूसरे कॉर्नर में जाके हम लोग खड़ा हो जाते हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं कि वही सेम स्मेल हम लोग तक आता है, और इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस एक्टिविटी से शो हो सकता है कि वो पार्टिकल्स जो है क्या होता है मैटर का, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इवन 2 और 2-3 cups of potassium permanganate can impart color to a large volume of water. Which characteristic property of the particles of matter is illustrated by this observation? Define that property. मतलब जो है ना कि बहुत ज़्यादा पानी में भी अगर हम 2 से 3 कप अगर पोटासियम परमैंगनेट मिला देते हैं तो वो पूरा का पूरा पानी को कलर कर देता है। ठीक है, तो और ये कौन सा प्रॉपर्टी को इलस्ट्रेट करता है या ऑब्जर्वेशन में, तो उसको आप लोग को बताना है और साथ में उस प्रॉपर्टी को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये प्रॉपर्टी आपका होता है कि नेचुरल फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, हाउ इज इट नेग्लिजिबल इन सॉलिड, सॉलिड में ये नेग्लिजिबल क्यों होता है। कंप्रेसिबिलिटी होता है जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को या कोई ऑब्जेक्ट में हम लोग उसका वॉल्यूम को हम लोग डिक्रीज करते हैं बाय एक्सटर्नल प्रेशर से, मतलब बाहरी प्रेशर से उसमें वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि सॉलिड में नेग्लिजिबल क्यों होता है, मतलब सॉलिड में क्यों कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है। तो इसका आंसर यही है दोस्तों कि सॉलिड में जो होता है ना पार्टिकल्स का क्या होता है, वो बहुत ही क्लोजली और टाइटली पैक्ड होता है, जिसमें क्या होता है इंटरमोलेकुलर जो होता है स्पेस वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से पार्टिकल्स को हम लोग और कंप्रेस नहीं कर सकते और दबा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें स्पेस नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा। जब खाली स्पेस रहता है या ज़्यादा स्पेस रहता है तो वो दब के एक दूसरे के साथ क्लोज होता है, बट इसमें स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो दबेगा नहीं। और अगर फिर भी हम लोग दबाएंगे प्रेस करें तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ कुछ एक्सेप्शनल भी होता है सॉलिड, जैसे कि रबड़ होता है, स्पॉन्जी होता है, तो ये सब जो होता है क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, लेकिन फिर जब प्रेशर छूट जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज अब हम लोग यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 5 से आएंगे और उसके आगे हम लोग करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर मिल सके और वो लोग भी नोट डाउन करके अपना पढ़ाई जारी रख सके। क्योंकि अभी क्लास में आपको तो ऑनलाइन क्लास हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो नहीं कराया जा रहा है। जब क्वेश्चन आंसर नहीं कराया जा रहा, आप लोग लिखिएगा क्या। हमें पता है कि क्लास 9 का स्टूडेंट लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर खुद से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखेंगे भी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रहेगी, इसलिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। पूरा का पूरा कॉपी में खुद का नोट्स बना के फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना के उसको एडिट वेडिट करके आप लोग के अपलोड किया जा रहा है, ताकि इतना मेहनत करने के इसलिए आपके लिए तो एक तो लाइक तो बनता है और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए भी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और उनको भी बताएं कि यहाँ पे क्लास हो रहा है और वो लोग भी क्वेश्चन आंसर लिख सके। एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सके और वो लोग क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कर सके और वो लिख सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें भी पता है लॉकडाउन में क्वेश्चन आंसर कोई टीचर नहीं कराते हैं। ठीक है ना, और हम लोग भी जब इस टाइम से गुजर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत ही मुश्किल होता है करने में, तो आप लोग इसको आसानी से मिल जा रहा है, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं और इसको अच्छे से पढ़ाई करके तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।